ठीक, अंधेरा का मतलब कृष्ण पक्ष, उजाला का मतलब शुक्ल पक्ष, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, ये सब जानते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रलिन। ठीक, ये लोग अपोलो सेकेंड से कहां पे पहुंचे थे? चंद्रमा पे पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे? 1900, बताओ कितने में? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में जय मां सरस्वती। बच्चों, आज हम लोग भूगोल का मैराथन देखेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं आज का विचार क्या है। आज का विचार है, विचार बहते पानी की तरह है। यदि हम उसमें गंदगी मिला दें तो वह नाले के समान बन जाएगा, और अगर हम उसमें सुगंध मिला दें तो वह गंगा जल बन जाएगा। नाला के पास आप जाते हो तो क्या करते हो? नाक बंद कर लेते हो, क्योंकि उसमें लोग गंदगी बहाते हैं। और गंगा जल में लोग जाते हैं स्नान करने, अपने आप को पवित्र करने के लिए। गंगा जल में मानता है कि गंगा जल में स्नान करने से लोगों का पाप धुल जाता है। गंगा जल का पान करते हैं लोग। गंगा जल का पानी आप घर पे रख दीजिए, वो सालों साल तक आप रखा रहेगा, वो खराब नहीं होता है। वहीं अगर नाले का पानी अगर आप लाकर रख दीजिए, वो गंध मारने लगेगा, पूरा आपका घर भी गंध मारने लगेगा, है कि नहीं? इसी तरह से आपका ये विचार से कंपैरिजन किया गया है। अगर विचार में गंदगी होगी तो आपके विचारों को कोई फॉलो नहीं करेगा, आपसे सभी लोग क्या करेंगे? घृणा करेंगे। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, तो आपसे सब प्रेम करेंगे, आपसे सब स्नेह करेंगे, आपके बातों को लोग मानेंगे। इसलिए अपने विचारों में सुगंध मिलाइए, अपने विचारों को स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए। ठीक है बेटा, ये आज का विचार रहा। आगे हम लोग चलते हैं, आज का मैराथन देखते हैं। आज का भूगोल पे मैराथन है, भूगोल का मैराथन है। भूगोल के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गर्म ग्रह कहेगा तो क्या कहा? आप क्या बोलोगे? किसको बोलोगे? शुक्र को। और इसी में एक प्रश्न और भी बन सकता है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर है, कौन है वो? अरुण। अरुण क्या है? वो सबसे ठंडा है। और सबसे गर्म अगर बोला जाएगा तो कौन है? शुक्र है। ठीक, वेरी गुड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। ठीक, और सबसे छोटा अगर बोलेगा तो कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आगे, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल बड़े ग्रह अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन होगा बेटा? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। बताओ। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह आपका सौर परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? सबसे ठंडा अभी बताया मैंने, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। आगे, सूर्य की वाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य की वाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की वाह्यतम परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? सांध्य तारा किसको जाना जाता है? शुक्र को। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताओ। पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम। अगर आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में अगर पूछ लिया जाए कौन से ग्रह परिक्रमण करते हैं तो कौन सा है? शुक्र है और एक है अरुण। शुक्र और अरुण।
शुक्र और अरुण, ये दोनों क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर आपका गति करते हैं, परिक्रमण करते हैं। लेकिन अन्य ग्रह जितने भी होते हैं, 6 ग्रह होते हैं अन्य, वो कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पता नहीं, कोई आया होगा नहीं। ठीक है, अबे रुको। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, सब बता सकते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है बता दो, सुपरनोवा क्या है, विस्फोटी तारा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ब्लू नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे 71% जल है, 71% पानी है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। अगर दूर से देखते हैं पृथ्वी को तो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू प्लैनेट। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। कौन है, शुक्र। ठीक, आगे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। देखो यहां से दो प्रश्न पूछ सकता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, यहाँ पे क्या दिया है, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश जो निकलता है चंद्रमा पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुंचता है, पृथ्वी पर पहुंचता है। तो कितने समय में पहुंचता है बेटा, 1 मिनट 25 सेकंड में। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है, तो क्या बताओगे, 8 मिनट कितना, 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक, क्लियर। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना भाग है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी का आकार कितना भाग है, 1/4 भाग। कितना भाग है, 1/4 भाग। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कितना है बताओ, 1/6 भाग। कितना भाग है बेटा, 1/6 भाग। आगे, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा कितना समय लेता है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। आगे आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये प्रश्न पूछ सकता है, एक कला से दूसरी कला तक पहुंचने में कितना समय लेता है चंद्रमा का। ठीक, चंद्रमा के आधार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को क्या कहा जाता है, चंद्रमा की कलाएं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद जब घट रहा होता है, ठीक, के पखवाड़े को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। देखो यहाँ पे चांद क्या हो रहा है, घट रहा है, चांद घट रहा होता है तो कौन सा होता है पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है, यानी अंधेरा आता है ना। चांद घट रहा होता है तो मतलब क्या होता है, अंधेरा होता जाता है। ठीक, आगे अमावस्या से पूर्णिमा तक, यानी चांद जब बढ़ रहा होता है, यानी चांद का आकार जब बढ़ रहा होता है तो क्या आता है, उजाला आता है ना। तो कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, यानी उजाला का मतलब शुक्ल पक्ष। कृष्ण क्या थे, काले थे, तो कृष्ण पक्ष। ठीक, अंधेरा का मतलब कृष्ण पक्ष, उजाला का मतलब शुक्ल पक्ष। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, ये सब जानते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रलिन। ठीक, ये लोग अपोलो सेकंड से कहां पे पहुंचे थे, चंद्रमा पे पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे, 1900 बताओ कितने में, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में ये कहां पहुंचे थे, चंद्रमा पे पहुंच गए। ठीक, और किस किस यान से पहुंचे थे, अपोलो सेकंड से। किस यान से पहुंचे थे, अपोलो सेकंड से। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे, किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचे थे, अभी बताया मैंने, अपोलो द्वितीय से। अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय कौन थे, सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, यूरी गागरिन। वेरी गुड। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, सूर्य। कौन है, सूर्य। इन ग्रहों में से पृथ्वी से सबसे अधिक गर्म कौन सा है, शुक्र।
अगर सबसे चमकीला बोलेगा, सबसे गर्म बोलेगा तो कौन रहेगा? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शुक्र को। अगल बगल है इसलिए इनको बहन बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा या बहन। ठीक। निम्न में से चंद्रमा क्या है? उच्छल तारा, तारा, ग्रह, उपग्रह। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ पे है? बेटा ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल 365 होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा? 366। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अभी बताया गया, बुध। वेरी गुड। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 देशांतर को, 280 देशांतर को, 80 देशांतर को, 0 देशांतर, 180 देशांतर को। ठीक। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर दर्शाता है बेटा? 111 किलोमीटर को। ठीक। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है कि पीछे है, ये बताना है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। बताओ ना, तुम लोग पढ़े नहीं हो। 5.5 का मतलब क्या है? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। ठीक। 5.5 का मतलब, 5 का मतलब क्या है? आधा घंटा। ठीक, आगे। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बेटा? 8 है। पहले 9 ग्रह थे। 2006 में एक ग्रह को ग्रह नहीं माना गया, उसको हटा दिया गया। कब हटा गया? 2006 में। कौन सा ग्रह था वो? यम। यम नाम का। 2006 में उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक। तो 8 ही ग्रह माना गया। खगोलविदों ने 8 ही ग्रहों को माना है। ठीक। जीएमटी से क्या तात्पर्य है? जीएमटी से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा बताओ? चंद्रमा के सेलेनोकाजी। सेलेनोकाजी। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात सेम होता है? मार्च और सितंबर याद रखना। 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पे। कहाँ पड़ता है सूर्य का प्रकाश? भूमध्य रेखा पे। ठीक। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, या किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक रेखा से जोड़ा गया है? बताओ। 82.5 पूर्वी देशांतर होता है ना। 82.5 पूर्वी देशांतर यानी 82.5 ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 82.1/2 इतना डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा है। और कहाँ? पूर्वी देशांतर। कहाँ? पूर्वी देशांतर। ठीक, क्लियर। आगे ऐसे भी देखो, प्रश्न में ऐसे भी दिया रहेगा, ऐसे भी दिया रहेगा, तो आप जैसे दिया रहेगा वैसे मान दीजिएगा। ठीक है आंसर। अब यहाँ पे खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? अच्छा, निक्षेपण और अपर्दन में क्या अंतर है? अपर्दन का मतलब कटाव या बहाव। अपर्दन का मतलब कटाव या बहाव, और निक्षेपण का मतलब इकट्ठा करना, यानी हवाओं द्वारा अगर रेतों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोला जाता है। तो ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान बालू के टीले बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा निक्षेपण, यानी पवनों के द्वारा उसको बालुओं को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक। जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा ये आपका भारत में है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। भूपर्पाटी किसे कहते हैं? भूपर्पाटी मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऊपरी सतह। हाँ, सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत। मेटल किसे बोलते हैं? मेटल किसे कहते हैं? भूपर्पटी के नीचे मोटी परत। ठीक। अच्छा, ये भूपर्पटी जो होती है सबसे ऊपरी परत कितना से कितना किलोमीटर होती है? 4 से 7 किलोमीटर। 4 से 7 किलोमीटर। और मेटल कितना होता है? मेटल होता है 2900 किलोमीटर। कितना होता है? 2900 किलोमीटर। अच्छा, भूपर्पटी में आपको इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं?
सियाल। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या बोलता है, सिलिकॉन मिलता है और एल्युमिनियम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और मेटल को क्या बोलते हैं? सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। सीमा क्यों बोलते हैं बेटा? सीमा का मतलब एक आपका सिलिकॉन हो गया और एक क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम। ठीक, Mg, ये साई और Mg। आगे क्रोड किसको बोलते हैं? क्रोड क्या होता है? पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है। सबसे आंतरिक भाग, सबसे आंतरिक भाग, सबसे भीतरी भाग, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग। अच्छा, क्रोड के अंदर क्या होता है? सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे। निफे का मतलब क्या होता है? निफे का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? निफे का मतलब यनाई, निकिल। और यफी का मतलब क्या होता है? फेरस। फेरस को मतलब क्या बोलते हैं? लोहा। निकिल और लोहा। यानी क्रोड में क्या क्या पाया जाता है? निकिल और लोहा। आप लोग ऐसे ही इस तरह से याद कर लो, इस तरह से प्रश्न ही पूछे गए हैं। ठीक है, पृथ्वी के भू प्रपटी पे यानी ऊपरी सतह पे क्या क्या पाया जाता है? सियाल। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और मेटल में क्या पाया जाता है? सीमा। सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और क्रोड में क्या क्या पाया जाता है? निफे, निकिल और लोहा। निकिल और फेरस या निकिल और लोहा। क्लियर है इतना? इस तरह से इससे आपका एक प्रश्न 100% आने वाला है। ठीक, आगे सूर्य के सामने पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण या परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर समझ में आएगा आपको कि नहीं? परिक्रमण क्या होता है? चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ जो जो चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? अपने ही खुद के अक्ष पे जब अपना चक्कर लगाते हैं, घूर्णन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। तो क्या होगा? पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण। ठीक, आगे पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय पूरा करता है? सब जानते हैं, 24 घंटे में। ग्लोब पर वह जो दिन रात को विभाजित करता है क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश वृत्त। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए किस दिशा में घूमती है? सबको पता है किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब? अभी भी बताया मैंने, पश्चिम से पूरब बेटा। उल्टा घूमती है ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में। आगे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी, ध्यान से देखो, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? बता दो आप। 365 सही। 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब दिन का 1/4 मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अगर घंटे में बात किया है तो कितना घंटा होगा बताओ? 24 घंटा होगा। 24 का 1/4 का कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा में ये पूरा एक चक्कर करता है। कौन? पृथ्वी। क्लियर? ये इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी अपने कच्ची सतह के साथ कितने अंश के कोण बनाती है? बताओ कितने अंश का कोण बनाती है? 66 सही, 1/2। ठीक, वेरी गुड। इतना वो झुकी हुई है, अपने अक्ष पे उतना झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, आगे पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? ये सब बदल कब होती है? 3 जनवरी को। इसको हम क्या बोलते हैं? अपसौर या उपसौर? क्या बोलते हैं? अपसौर या उपसौर? इसको हम लोग बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं बेटा? उपसौर। जब 3 जनवरी को क्या होती है? सबसे निकट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? उपसौर। और किस दिन, किस तारीख को सबसे दूर होती है? पृथ्वी सूर्य से किस तारीख को सबसे दूर होती है? वो है जुलाई में। कितने जुलाई को? 3 के बाद क्या आता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर। क्या बोलते हैं बेटा? अपसौर। वेरी गुड। पृथ्वी की ऊपरी परत को भू प्रपटी के अलावा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड। आ गया ना सियाल? इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना, इससे एक सवाल आने ही आने हैं। ये सवाल आए हुए सवाल है। पृथ्वी के आंतरिक परत में कौन सी धातु पाई जाती है? बता दो। निकिल और लोहा। वेरी गुड। ग्रेनाइट किस प्रकार के सेल का? ग्रेनाइट, अब सेल आ जा रहा है। सेल भी क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? अग्नेय सेल। अग्नेय का मतलब आग से निकला हुआ। ठीक है, आग, अग्नेय का मतलब आग है ना, आग से निकला हुआ धातु। आगे पृथ्वी के कितने वर्गों में विभाजित किया? देखो यहाँ पे वर्ग है, वर्ग कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? भागों में नहीं, वर्गों में दिया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। कौन कौन से? जल, थल और वायु और जैव। 4 भागों में विभाजित किया गया है। और कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग। कौन कौन से? एक भू प्रपटी,
मेटल और क्रोड, ये इतने भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, वो 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के सबसे अंदर की परत का नाम क्या है, सब जानते हैं, कौन सा है, क्रोड। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार किस प्रकार की सेल से बना है, दक्षिण का पठार किस प्रकार की सेल से बना हुआ है, पठार आग्नेय सेल। कोयला, स्लेट, खड़िया, चूना का पत्थर किस प्रकार की सेल से बना हुआ है बेटा, अवसादी सेल से। किस प्रकार की सेल से, अवसादी सेल से। हिमालय, एल्बुर्ज, अल्पस, एटलस, रॉकीज किस पर्वत के उदाहरण है, बता दो, वलित या मोरदार पर्वत। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, वो है अंडमान निकोबार द्वीपों के बैरन द्वीप पर। एटना, स्ट्रावोली, कोटोपैक्सी क्या है, ये सब क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये, सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मतलब क्या है, आग का, देखो नाम से पता चल रहा है, आग का मुख ना, आग का मुंह ऐसे कर सकते हो, वहां से आग निकलती हो जहां से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी ना। आगे, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है ये सब। विसुवियस वह एटना किस देश में है, किस देश में है बेटा, इटली में है। कहां पे है, इटली में है। जब नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है तो इस रास्ते को क्या कहते हैं, सब जानते हैं, क्या कहते हैं, सर्फ कैसे घूमता है, सर्फ कैसे कैसे चलता है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, तो ये क्या है, विसर्फ, क्या बोलते हैं उसको, विसर्फ। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इसका डेल्टा होता है, सबसे बड़ा होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन से क्या बनता है, छत्रकशिला। छत्रकशिला क्या होता है, छाते के नुमा इस तरह से बालू का बन जाता है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण लिखा है ना, दक्षिण, उत्तर दक्षिण में आपको कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल, ये आपका जलप्रपात है, ये क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सेल किस पदार्थ के बने होते हैं, देखो आगे ना, सेल किस पदार्थ के बने होते हैं, खनिज, खनिज के मिश्रण से। सेल होते हैं कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम दोनों होते हैं, कठोर और मुलायम दोनों होते हैं। आगे, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के। भारत का दक्षिण का पठार किन सेलों से अधिक बना है, किन सेलों से अधिक बना है, रूपांतरित सेल से, रूपांतरित सेल से। ठीक, रूपांतरित का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, रूपांतरित का मतलब क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। किसकी वजह से, अवसादी और अग्नेय सेलों की वजह से, इनके नीचे जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, रूपांतरित सेल। भारत का पहरेदार किसे कहते हैं, भारत का पहरेदार किसे कहते हैं बेटा, हिमालय को। वायु निर्मित परतदार चट्टान का प्रमुख उदाहरण है, वायु निर्मित परतदार चट्टान का मुख्य उदाहरण क्या है, बताओ, लोयस। खनिज तेल, कोयला किस चट्टानों से पाए जाते हैं, किस चट्टानों में पाए जाते हैं, खनिज तेल, कोयला किस चट्टानों में पाए जाते हैं बेटा, अवसादी सेल में। ताजमहल किस सेल का बना हुआ है, रूपांतरित। देखो, चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर आपका रूपांतरित हो जाता है किसमें, संगमरमर में, किसमें हो जाता है, संगमरमर। तो आपका ताजमहल किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, तो संगमरमर क्या है, रूपांतरित सेल है। अधिक कठोरता किस चट्टानों में होती है, अधिक कठोरता किस चट्टानों में होती है, किसमें होती है, रूपांतरित सेल में। हीरा, नीलम, मणिकृत किस चट्टान में पाए जाते हैं, ये आपके क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित चट्टानों में। पवन द्वारा निर्मित शिलाकृति है, क्या है, छत्रकशिला। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एटाना। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, अटाकामा, इसमें है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है बेटा, सहारा मरुस्थल। पंपास संबंधित है, ये घास का मैदान है, पंपास क्या है, घास का मैदान है। वेरी गुड। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितना है, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितना है बेटा, 8,598 मीटर,
कितना है? 8,598 मीटर। 8,848 मीटर किसकी ऊंचाई है? एवरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसका? एवरेस्ट पर्वत। 8,848 इतना मीटर किसकी ऊंचाई है बेटा? एवरेस्ट पर्वत की, माउंट एवरेस्ट पर्वत की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यही है पर्वत की। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, कौन सा है? लद्दाख। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। क्या है? अनाई मुड़ी। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, कहां पे है? खनिज युक्त धारवाड़ तंत्र। संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश, सर्वाधिक नगरीकृत देश यानी सबसे ज्यादा नगर वहां पे है, कहां पे? जर्मनी में। जर्मनी में सबसे ज्यादा शहर है। ठीक, निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? पंपास, कंपास, लानोज, आटाकामा। आटाकामा। ठीक, आगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका अंग था? बताओ। ज्यूरेसिस लैंड का। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? सब जानते हैं, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, और भारत का मरुस्थल क्या है? थार का मरुस्थल। भारत किस देश में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? उत्तर में। किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। अभी भी मैंने बताया ये क्या है? महाद्वीप भी है, देश भी है, महाद्वीप भी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है कहां पे? कहां पे? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट पर्वत कहां पे है? नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक शीतलता के लिए, अत्यधिक गहराई के लिए, अत्यधिक लंबाई के लिए। किसके लिए जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। उष्ण का मतलब गर्म। आगे, सही सुमेलित को चुनिए। पोपा जापान, फ्यूजियामा म्यांमार, एटना भारत, विसियस इटली। आपका इटली। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया अनाच्छादन। अनाच्छादन। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक, रिएक्टर पैमाना होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ यंत्र होता है। आगे, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है बेटा? बताओ। मोना लोआ हवाई द्वीप में। विसर्प का निर्माण होता है, विसर्प का निर्माण होता है कहाँ पे? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा विसर्प का निर्माण होता है। विष क्या है? अपक्षय। विष का अपक्षय होता है। ठीक, चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है अपक्षय कहलाती है। विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, इटली में। कहां पे है बेटा? इटली में। ठीक, आगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, रेल दुर्घटना। ठीक, सूखा, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय शेल का। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं किसके द्वारा? पाक जल संधि से। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर का क्या है? गुरु शिखर। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? दिन और रात कहां पे बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पे। कहां पे बराबर होते हैं बेटा? विषुवत रेखा पे। आगे, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू। ठीक, वायुमंडल किस परत से रेडियो तरंगे वापस आती है? किस परत से रेडियो तरंगे वापस आती है? बताओ। आयन मंडल से। और ओजोन परत किस मंडल में होता है? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में होता है? समताप मंडल में। बादल कहां बनते हैं? हवाई जहाज कहां चलती है? किस मंडल में चलती है? क्षोभ मंडल में, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? हमको सूर्य से जो हानिकारक किरणें होती है वो उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, समझ आ गया?
सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है बेटा? जापानी भाषा से। वायु दाब मापी यंत्र है, ये बताया गया है, बैरोमीटर है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये सब बताया गया है, कौन सा है? नाइट्रोजन। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होगा, कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस? 5 जून को। निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? किस सागर में लवणता सबसे अधिक है बेटा, बताओ? मृत सागर में। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सी है? लेब्रा नहीं, कनारी। कौन सी है? कनारी। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत में पाया जाता है? 21%। कौन से द्वीप समूह सुनामी 2004 से प्रभावित हुए थे? कौन से द्वीप समूह बताओ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुनामी आया था 2004 में, सुनामी आया था, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम। 2004 में आई थी सुनामी, और बहुत भयंकर सुनामी आई थी, कितने बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सुनामी का मतलब ये सागरों में आती है, ठीक। गर्म जलधारा का उदाहरण है, गर्म जलधारा का उदाहरण क्या है बताओ? पेरू। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है शीत मानसून से। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठंडी महासागरीय जलधारा कौन सी है? अलास्का की जलधारा। वेरी गुड। आगे, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? रबी की फसल। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। ताप परिवर्तन मंडल कौन सा है? ताप परिवर्तन मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। ताप परिवर्तन मंडल कौन सा बेटा? क्षोभ मंडल। व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन किस प्रकार की पवने हैं? व्यापारिक पवन सनातनी या अस्थायी या नियतवाही। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल है? कितना प्रतिशत भाग है बेटा? 71%। कितना है? 71%। आगे, महासागर में औसत खारापन कितना होता है? महासागर में औसत खारापन कितना होता है? 35 भाग प्रति 1000। विश्व की सबसे अधिक खारी झील, विश्व की सबसे अधिक खारी झील कौन सा है? तुर्की की वान झील। क्यूरोसियो की गर्म जलधारा क्यूराइल की जलधारा से मिलती है तो क्या बनता है बताओ? घना कोहरा। विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर, विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कनाडा में। आप मृत सागर को जरूर याद रखिएगा, क्या होती है इसमें? लवणता ज्यादा होती है, यानी इसमें खारापन अधिक होता है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा? डी, हरदोई। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य घोषित किया गया है? कौन सा राज्य है बताओ? मध्य प्रदेश। उधम सिंह नगर जिला किस राज्य में है? उधम सिंह नगर जिला कहाँ पे है? उत्तराखंड। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर आनंदपुर साहब। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भारत में कहाँ से? अरावली। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में स्थित पीर पंजाल, ठीक। आगे, भारत की दक्षिण छोर का नाम, दक्षिणी छोर का नाम, एकदम दक्षिण, एकदम दक्षिण में कौन सा राज्य है बताओ? दक्षिणी छोर में कौन सा है? कलीमियर पॉइंट। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील ओडिशा में। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल में। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? किसमें है? असम में। आगे, कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे बेटा? सिक्किम में। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बताओ? कहाँ का है? असम का कामाख्या देवी मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं बताओ? रबी की फसल। आगे, भारत के पड़ोस में घोड़ों की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, कौन सा है? कौन सा है? मालदीव।
उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? बताओ कौन से जिले, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? बताओ। बहराइच। आगे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आसनसोल। कौन सा है? आसन नहीं, मोहसिन राम, सॉरी, कौन सा है? मोहसिन राम। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? कहाँ पे? समुद्र से स्थल की ओर। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? राजस्थान में। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? किस कटिबंध में आता है बेटा? उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक, ये आपका कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है। यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंधी होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधी होता है। समझ आया? और इसके ऊपर क्या होती है बताओ? इसके ऊपर शीतोष्ण होता है, और उसके ऊपर क्या होता है? शीत कटिबंध। क्लियर है कि नहीं? आगे देखो, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? बताओ। सदाबहार। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? मानसूनी। मरुस्थलीय वन की वनस्पति है कैक्टस। कौन सा है? कैक्टस। यानी कैक्टस कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, कैक्टस में क्या होते हैं? कांटे होते हैं ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? पाड़जोल, जड़ोल मिट्टी। आगे, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? कौन सा वृक्ष है वो? यूकेलिप्टस। किस वृक्ष की लकड़ी नहीं होती है? किस वृक्ष की लकड़ी नहीं होती है? केला में आपकी लकड़ी नहीं होती। ठीक, भारत की किस दिशा में चीन स्थित है? किस दिशा में भारत के है चीन? बताओ। उत्तर दिशा में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? बताओ। उदयपुर, आगरा, जयपुर, कानपुर, किसको जाना जाता है? गुलाबी शहर। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में। कहाँ पे होती है? कर्नाटक में। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। गैंडा पाया जाता है? गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में। निम्न में से कौन सा उद्यानों का शहर है? उद्यानों का शहर कौन सा है? बेंगलुरु। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी के जनपद में स्थित है? कौन सा? बताओ। दुधवा नेशनल पार्क। महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? कहाँ में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है बेटा? 28 है। ठीक है, 29 था, अब 28 हो गया है। ठीक, आगे, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम नदी की। जवाहर सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऊटी अवस्थित है? ऊटी कहाँ पे है? ऊटी एक पर्यटक स्थल है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। निम्न में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? कौन सा वन? मैंग्रोव। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है? सिंगापुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित निम्न में से कौन सा है? बताओ। कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
अच्छा बताओ, कितने केंद्र शासित प्रदेश है कुल इस समय भारत में? इस समय कितने? 8 की 9? 8। कितने? 8। ऐसी गलती करके मत आना वहां पे, समझ में आया कि नहीं? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है बताओ? 3। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं बताओ? अभी इस समय वर्तमान कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। हो सकता है 76 जिला भी हो जाए, एक जिला और बनने वाला है। ठीक। श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? गिनी तट को। सवाना प्रदेश में वर्षा होती है, सवाना प्रदेश में वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। एमू पक्षी पाया जाता है कहाँ पे? सवाना घास की भूमि में। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? सब जानते हैं। किसको कहा जाता है? ऊंट को। टेंगा प्रदेश में मृदा कैसी होती है? टेंगा प्रदेश में मृदा कैसी होती है? धूसर या पाटजाल। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा व्यवसाय अधिक उन्नतशील है बताओ? वन व्यवसाय। किस प्रदेश में कई महीने लगातार रात व लगातार दिन होता है? किस प्रदेश में बेटा? टुंड्रा प्रदेश में। किस प्रदेश में नदियां और जलाशय 7-6 माह बर्फ से ढके रहते हैं? 6-7 माह। किस प्रदेश में? टेंगा प्रदेश में। टेंगा प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? कैसे वन पाए जाते हैं? शंक्वाकार। अधिकतम 58 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ पाया जाता है बताओ? उष्ण मरुस्थल में। सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की मसाई जनजाति कार्य करती है वन व्यवसाय। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोग खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? झूम खेती। कौन सी खेती करते हैं? झूम की। झूम खेती कहाँ पे होती है? पहाड़ों पे होती है। झूम खेती नाम है वहां पे। झूम खेती पहाड़ों पे होती है। वहां पे जैसे ढालदार बनाए होते हैं, वहां पे जैसे बांस वगैरह होते हैं, उसको काट उठ करके वहां पे एक बार खेती करने के बाद वहां से फिर वो दूसरी जगह पे खेती करते हैं। ये खेती कहाँ पे होती है? भारत के जैसे आसाम, सिक्किम, इन सब राज्यों में होती है। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? झूम खेती। वहां पे एक बार अपना उपज लेने के बाद एक बार वहां पे अनाज बो देंगे, काट लेंगे, काटने के बाद वो क्या करेंगे? वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे। दूसरी जगह वहां के जंगलों को काट करके साफ करके वहां पे अपना फसल उगाएंगे, फिर वहां से काट करके फिर दूसरी। इस तरह से वो पहाड़ों पे, ये ढालदार स्थानों पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पहाड़ों पे। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? झूम खेती। आगे, इग्लू। इग्लू व स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? एस्किमो द्वारा। निम्न में से सहारा किससे संबंधित है? रेगिस्तान से ना। विश्व में सर्वाधिक कहवा पैदा कहाँ पे होता है? ब्राजील में। सीसी एक प्रकार की है। सीसी एक प्रकार की क्या है? जहरीली मक्खी। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1961 में। कौन से वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं? कौन से वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं बता दो? मैंग्रोव वन। गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म इसमें से क्या है? गलत युग्म इसमें से चौथा, पिग्मी अमेजन में से। आगे चले, चलो। विश्व में कितने महाद्वीप है बेटा? चलो, विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। वेरी गुड। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? गोदावरी को। गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। आगे, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर का नाम कौन सा महासागर है? ये बताओ? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है बेटा? अटलांटिक महासागर। ठीक। दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। ठीक। कौन सा है? रूस है। कास्ट स्थलाकृत का संबंध है, किससे संबंधित है ये? आग्नेय चट्टानों से। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन बड़ा है? रूस। ठीक।
पृथ्वी की भूप्रकृति का निर्माण किससे होता है? अभी भी मैंने बताया किससे होता है? सियाल से। निम्न में से वी आकार की घाटी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन सा है? बताओ। वी घाटी की उत्पत्ति नदियों से। ठीक है, वी घाटी किससे बनता है? नदियों से। चलो आगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है बेटा? देहरादून में। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा बना? बताओ। चेन्नई। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, ये कहां पे है? गुजरात में। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड कहां पे है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहां पे है? डिगबोई में। कहां पे है? डिगबोई। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? बताओ। 940 किलोमीटर। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है? किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है? गुजरात। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है कहां पे? पेरुम्बदूर, चेन्नई में। भारत की जीएसएलवी परियोजना किससे संबंधित है? भारत की जीएसएलवी किस अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से। भारतीय चावल अनुसंधान कहां पे है? भारतीय चावल अनुसंधान कहां पे बेटा? कटक में। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है बेटा? राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक सरसों होता है। ठीक। फलों की डलिया किस प्रदेश को कहा जाता है? फलों की डलिया किस प्रदेश को कहा जाता है बेटा? हिमाचल प्रदेश को। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे जान लो कहाँ बनाए जाते हैं? जो रेलगाड़ी चलती है उसके डिब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं? कपूरथला में। सीमेंट के लिए कच्चा माल है, सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? बताओ। चूना पत्थर, जिससे आपका संगमरमर बनता है ना। कैसे? रांची में किसका कारखाना है? रांची में किसका कारखाना है? भारी मशीन का। कहवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फल से। रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनना सस्ता व सरल है किससे? मैदानों पर। पहाड़ों पे बना होगा तो पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, है कि नहीं? आगे। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है कौन सा? सब जानते हैं कौन सा है? हवाई जहाज। मेट्रो भी नहीं है, रेल भी नहीं है, बस भी नहीं है, हवाई जहाज है। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है कौन सा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन कौन सा नहीं है? बताओ। संचार का साधन कौन नहीं है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर संचार का साधन नहीं है, ये आपका यातायात का साधन है। ठीक। आगे। सुनामी शब्द किस भाषा का है? अभी अभी बताया था। किस भाषा का है बेटा? जापानी। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? किस वर्ष में पारित हुआ था? 2005 में। ठीक। आगे। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा बेटा? चक्रवात। आगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तांबा सिंह भूमि। ठीक। सोना कोलार में पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है, चांदी खेतड़ी में पाया जाता है। आगे। रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं? रूस में घास के मैदान को क्या कहते हैं बेटा? स्टेपी। आगे। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? बताओ। गुजरात। गुजरात में अधिक पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? निम्न में कौन सा बायोडीजल पौधा है? जेट्रोपा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है।
भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? मध्य प्रदेश। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होता है? सब जानते हैं, केला में। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है, बताओ कौन सा? वाराणसी और कन्याकुमारी। ठीक। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? बादाम। ठीक। किस देश के किस राज्य में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का? कर्नाटक में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात कितना था? 943। भारत का दक्षिणतम बिंदु अभी बताया गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सी, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। ठीक। भारत में ये पूछा गया, 2013 में पूछा गया, ये सब सवाल पूछे गए। ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये सब बता सकता है, एम.एस. स्वामीनाथन। निम्न में से कौन सा उद्यानों का शहर है? उद्यानों का शहर कौन सा है? बेंगलुरु। तेल और प्राकृतिक गैस मुख्यालय कहाँ पे है? तेल प्राकृतिक गैस मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून में। सोनारा उन्नत बीज प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? गेहूं की। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पे? कहाँ पे स्थापित किया गया? तारापुर में। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं, कौन नहीं है? रेल दुर्घटना, ये प्राकृतिक नहीं होता है। बाढ़, भूकंप, सूखा, ये क्या होता है? प्राकृतिक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश। नाबार्ड अस्तित्व में आया, नाबार्ड अस्तित्व में आया कब आया? 1982 में अस्तित्व में आया। एगमार्क संबंधित है, किससे संबंधित है? एगमार्क अंडों की विनियमित मंडी से, अंडों की सहकारी समिति से, गुणवत्ता गारंटी की मोहर से, गुणवत्ता के लिए एगमार्क संबंधित है। ठीक। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूध उत्पादन में प्रथम है हम लोग, दूध उत्पादन में हम लोग प्रथम है। श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। कोलार प्रसिद्ध है किसके लिए? सोना के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1991 में। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, केंद्रीय एगमार्क नागपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? बताओ, कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? डी, लखनऊ में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? चीन का। वेरी गुड। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? धान। वेरी गुड। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी? बिहार की। ठीक। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत जल विद्युत। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश चीन। निम्न में से देश में निम्नलिखित में देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? बताओ। कनाडा। आगे, थाल घाट का संबंध है, थाल घाट का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट से। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है किससे? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा समूह नगदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? गेहूं, चना, जौ, कपास, जूट, तंबाकू। कपास, जूट, तंबाकू, ये सब क्या होते हैं? नगदी। नगदी का मतलब जिससे हम लोग फायदा लेते हैं। ठीक। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, और एग्जाम के पूर्व 1 घंटा, आधे घंटे का होगा वीडियो, इसको देख के जरूर जाइएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।